हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवाणी में। साथियों, आज हमारी यूपी जीके की क्लास नंबर 29 है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है उत्तर प्रदेश के परिवहन। उत्तर प्रदेश के परिवहन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के परिवहन कौन कौन से साधन हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से साधन लोकप्रिय हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने सड़क परिवहन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। जितने भी आपके एक्सप्रेस वे हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया था। जिसने भी पिछली क्लास ना देखी हो, पिछली क्लास जरूर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे रेल परिवहन। आज हम लोग पढ़ेंगे रेल परिवहन। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे नंबर 2 रेल परिवहन। अब देखो, रेल परिवहन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में अब आपके ज्यादा टाइम है नहीं। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो है एग्जाम क्लियर करना, है ना। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि देश में यूपी का रेलवे लाइन में प्रथम स्थान है। यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का रेलवे लाइन का। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेलवे लाइंस है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम ट्रेन कहां से कहां तक चली और कब चली। तो ये चलती है आपकी प्रयागराज से कानपुर। कहाँ? प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली और ये चली आपकी मार्च 1859 में। कब? मार्च 1859 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का रेलवे संग्रहालय कहाँ पर है? तो आप बता देंगे कहाँ पर है। बनारस में है उत्तर प्रदेश का रेलवे संग्रहालय। कहाँ पर हो जाएगा? बनारस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश में कुल कितने रेलवे जोन हैं? देश में कुल कितने रेलवे जोन है? तो सभी को पता है कि 18 जोन है। इसके बाद अगला, दो रेलवे, देखो जो आपके 18 रेलवे जोन है पूरे देश में, इसमें से 2 रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। 2 रेलवे जोन का मुख्यालय यूपी में है आपका। कौन कौन से? एक तो आपका उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में, दूसरा आपका उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है बनारस में। 2 रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से उत्तर मध्य का प्रयागराज में और उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय बनारस में। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? कौन सी ट्रेन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी? तो आप बता देंगे प्रयागराज एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे नहीं, एक्सप्रेस। प्रयागराज एक्सप्रेस है जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी ट्रेन है, जिसमें कि 26 डिब्बे या फिर कहे 26 कोच लिखा हुआ आ जाएगा तो एक ही बात है, कोच को ही डिब्बे कहा जाता है। 26 डिब्बों की ये ट्रेन है और ये ट्रेन प्रयागराज से दिल्ली तक चलती है। ठीक। यूपी की सबसे लंबी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस, 26 कोच है इसमें और ये प्रयागराज से दिल्ली के बीच चलती है। क्लियर। अगला आपसे पूछेगा, देश की प्रथम हमसफर ट्रेन कब शुरू हुई और कहां से कहां तक के बीच में चली। तो ये आपकी शुरू होती है 16 दिसंबर 2016। कब? देश की प्रथम हमसफर ट्रेन 16 दिसंबर 2016 को चली और कहां से? गोरखपुर से दिल्ली के लिए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है आपकी गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस है। कहां से कहां तक? दिल्ली से झांसी। ये ट्रेन कहां से कहां तक चलती है? तो ये आपकी दिल्ली से झांसी तक चलती है। ठीक। इसके बाद अगला है आपका, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखो, पहले आपका खड़गपुर रेलवे स्टेशन हुआ करता था प्लेटफॉर्म, लेकिन अब
अब आपका गोरखपुर प्लेटफॉर्म हो गया है, जिसकी कुल लंबाई है, आपकी कुल लंबाई की बात करें तो 1366 मीटर है। कितनी है? 1366 मीटर इसकी लंबाई है, गोरखपुर के जो प्लेटफॉर्म है। क्लियर? इसके बाद अगला आपसे पूछेगा कि यूपी में मेट्रो कहाँ कहाँ पर है, किन किन शहरों में है। तो आपकी लखनऊ में है, ग्रेटर नोएडा में है और कानपुर शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। इसके बाद है आपका नंबर 3 पे हम लोग पढ़ेंगे जल परिवहन। जल परिवहन, देखो जल परिवहन क्या होता है? NW यानी कि नेशनल वाटरवेज। जैसे आपका NH होता है ना, नेशनल हाईवेज, वैसे ही ये आपका NW होता है, राष्ट्रीय जल मार्ग। जिस तरह से NH19, NH44, NH2 आपके नंबर होते हैं, वैसे ही इसका भी नंबर है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? पहले तो आप इसकी लंबाई देखिए, लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर है। और जो ये है आपका गंगा नदी पर है। कहाँ है? गंगा नदी में है। और ये कहाँ से कहाँ तक? ये आपका यूपी के प्रयागराज से हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल तक जाता है। आप सभी को पता है गंगा नदी आते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर जाके सबसे लास्ट में कहाँ पर पहुंच जाती है? पश्चिम बंगाल। तो ये आपका प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। और ये देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्या? ये जो है आपका NW1, ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्लियर? तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? वायु परिवहन। वायु परिवहन आपका और रह गया है, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग वायु परिवहन पढ़ते हैं। आगे है आपका वायु परिवहन। नंबर 3 पे आप लोग लिखेंगे वायु परिवहन। अब देखो, वायु परिवहन से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट ही आपके बन जाएंगे। 2-4 फैक्ट हैं, वो आप लोग लिख लेंगे। क्या है? सबसे पहले तो आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो आप बता देंगे ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका आगरा में। कहाँ है? आगरा में है। ठीक, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज यूपी में, आगरा में। क्लियर? इसके बाद उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन, क्या? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ है? राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये दोनों ही आपके कहाँ पर है? इन दोनों को आप याद रखेंगे। ये है आपके फुर्सतगंज। कहाँ? फुर्सतगंज, जो कि है आपका रायबरेली। ये दोनों चीजें कौन कौन आपका? एक तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और दूसरा आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ये दोनों राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दोनों ही आप याद रखेंगे। फुर्सतगंज, रायबरेली। क्लियर? अगला है आपका नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। नागरिक कहाँ से उड़ेंगे, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, नागरिक कहाँ से उड़ेंगे? तो आप याद रख लेंगे कहाँ से? प्रयागराज से। कहाँ से? प्रयागराज। तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज। क्लियर? इसके बाद आपके देखो, ये क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये 2-4 पॉइंट है जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है। इसके बाद आप सभी को पता है एक उड़ान योजना आई थी, जिसका माध्यम ये था, जिसका अर्थ ये था कि उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, ये उसका अर्थ था, तात्पर्य था, जो कुछ भी आप कह लें। उड़ान योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? 2016 में होती है, जिसका उद्देश्य था
उड़े देश का आम नागरिक। क्या? उड़े देश का आम नागरिक। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि उड़ान योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो कब हुआ? 2016 में। ठीक। उड़ान योजना के तहत यूपी के 12 जिलों को शामिल किया गया। ये चीज भी आप याद रखेंगे। कई बार आपसे पूछ लेगा कि उड़ान योजना जो आई थी 2016 में, उसके तहत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया, तो आप बता देंगे 12 जिलों को शामिल किया गया। एक आप ये भी लिख लेंगे नोट डाल के कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में रेलवे के जो मंडल हैं, रेलवे के मंडल कितने हैं? 9 हैं। ठीक है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आपसे यहां से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेगा बताओ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, या फिर चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है, और आपका खिरिया हवाई अड्डा कहाँ है, जेवर हवाई अड्डा कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग ऊपर हेडिंग डालेंगे एक पेज पे उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। एक साइड लिखेंगे शहर, एक साइड लिखेंगे आप हवाई अड्डे का नाम। ठीक है। जैसे आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, हवाई अड्डा इसके आगे आप लोग लगाते जाएंगे। ठीक है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, इसको अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। किसे? चौधरी चरण सिंह को। कई बार आपसे चौधरी चरण सिंह ना नाम दे करके क्या दे देगा? अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो कहाँ है आपका? ये लखनऊ। लखनऊ में एक जगह है, अमौसी है। अमौसी चौधरी चरण सिंह करके दे देगा, या फिर अमौसी हवाई अड्डा भी आपसे पूछ लेगा, तो कहाँ है? लखनऊ। ठीक। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, देखो इसको लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भी कहते हैं और इसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं। तो ये कहाँ है? बाबतपुर में है, आपके बनारस में। ठीक। लाल बहादुर शास्त्री, बाबतपुर, वाराणसी। इसके बाद बमरौली हवाई अड्डा, प्रयागराज हो जाएगा आपका। बमरौली, प्रयागराज। महायोगी गोरखनाथ का नाम से ही आप, गोरखनाथ के नाम से और महायोगी के नाम से, दोनों नाम से आप जान जाएंगे कि ये जो हवाई अड्डा है कहां पर है? गोरखपुर। क्लियर। इसके बाद आपका भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका मेरठ। कहां पर हो जाएगा? मेरठ। क्लियर। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप सभी जान जाएंगे कहाँ है? अयोध्या में। श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। क्लियर। चकेरी यानी कि गोल गोल कानपुर, है ना। इस तरह से किसी तरह से आप रिलेट करके याद कर लेंगे। चकेरी में कहाँ आ रहा है, तो इधर भी का से कानपुर। ठीक। इस तरह से। इसके बाद है हिंडन हवाई अड्डा। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा आपका? गाजियाबाद में। कहां पर? गाजियाबाद में। जेवर हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा आपका गौतम बुद्ध नगर में है। खेरिया हवाई अड्डा आपका आगरा में है। सरसवा हवाई अड्डा सहारनपुर। देखो सरसवा, सर यहाँ भी सा से शुरू हो रहा है और यहाँ भी सा से शुरू हो रहा है। सरसवा हवाई अड्डा सहारनपुर। खेरिया आगरा, जेवर गौतम बुद्ध नगर, हिंडन गाजियाबाद, चकेरी कानपुर, मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या, भीमराव अंबेडकर मेरठ, योगी गोरखनाथ, बमरौली प्रयागराज, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर वाराणसी, चौधरी चरण सिंह अमौसी लखनऊ। ठीक। एक दो बार आप इन्हें याद करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए और एक दो बार पढ़ भी लीजिए, और बाकी तो आपको याद लाइव सेशन में हो ही जाएंगे। जो अपनी 9 बजे लाइव क्लास होती है उसमें आपको याद हो ही जाने हैं सारी चीजें, बस उस क्लास में समय से आ जाया करो। तो इस क्लास में अब हमारे
यूपी के परिवहन जो हम लोग पढ़ रहे थे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है यूपी परिवहन का। अगला हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मेले या फिर उत्सव, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे और अच्छे से पढ़ भी लेंगे। साथियों, क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको समय पर मिलती रहें। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।